उन्वाने ज़िंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ। उन्वाने ज़िंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ। बहुत कमज़ोर रिश्ते थे, बहुत मज़बूत लोगों से। आज बात करते हैं मुआशरे की एक सबसे बड़ी बुराई पर, जो कि आपको हर दूसरे ख़ानदान में मिलेगी। आपको दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि अगर वो शादीशुदा हैं तो फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हुए हैं, भले अपने जैसे शादीशुदा औरतों के साथ या अनमैरिड लड़कियों के साथ। और अगर शादीशुदा औरतें हैं तो वो या किसी कंवारे लड़के को अपने जाल में फंसाए हुए हैं, या किसी अपने जैसे शादीशुदा आदमी को अपने हिसार में, अपनी जुल्फ़ों की लपेट में लिए हुए और अपनी अदाओं के चक्कर में लपेटे हुए हैं। इस चीज़ से मुआशरे में वो जहर और वो नासूर फैल गया है कि जिससे ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लस्ट को पूरा करने के लिए, अपनी उस गंदी और घिनौनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए इंसान ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने से वो एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ना इंसान अपने रिश्तों के काबिल रहता है, और बाहर वाले तो फिर गैर होते हैं। जब तक उनको आपसे मतलब रहता है वो आपसे जुड़े रहते हैं, लेकिन जो ही उनको आपसे कोई बेहतर मिलता है वो आपको छोड़कर फसली बटेरों की तरह जाते रहते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर एक अनमैरिड लड़की है और उसने किसी बुढ़े को या किसी बड़ी उम्र के आदमी को अपने जाल में फंसाया हुआ है, या वो शादीशुदा औरत है और अपने आदमी से चोरी बाहर कोई तल्लुक या रिश्ता रखे हुए है, तो क्या होगा? जब पता चल जाएगा या जब उसका जी भर जाएगा और आपसे बेहतर उसको कोई मिलेगा, तो वो लामहला अपने बेनिफिट को, अपनी चाहत और ज़रूरत को किसी और के साथ मुंसलिक कर लेगी। इसी तरीके से अगर आदमी है और उसने आपको अपने जंगल में फंसाया हुआ है, तो क्या होगा जब आपसे बेहतर उसको, क्योंकि एक सॉरी टू से एक बात कहूँ कि इस गंदी आदत में मुलव्वस लोग किसी एक जगह टिकते नहीं। अगर वो मुखलिस हों तो क्या वो जीवन साथी जो अल्लाह ताला ने, जो खुदा ने उनके साथ मुंसलिक कर दिए हैं, जो निकाह के उस पाक बंधन में उनके साथ किए हैं, जिनसे उनकी औलादें पैदा हुई हैं, क्या उनके साथ वो मुखलिस तरीके से नहीं रह सकते? तो बात सिर्फ इधर सोच की है। सोच गंदी, निगाह गंदी, दिल गंदा, अमल गंदा, और जब ये चारों गंदी चीज़ें मिल जाती हैं तो अपने जैसा गंदा बंदा या गंदी औरत भी मिल जाती है। हाथ बांध के मिन्नत है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने बच्चों की भी, अपने साथी मर्द और औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की हुई है। खुदारा अपने इस बुरी खसलत से वापस पलटें, अपने उन रिश्तों को देखें, उन पे तवज्जो करें, क्योंकि लामहला आपको वापस पलटना है। और ऐसा ना हो कि जब आपकी वापसी हो तो आपको वहाँ पर कोई भी रिसीव करने वाला ना हो, क्योंकि आज इतना वक्त किसी के पास नहीं, और ना इतना दिल किसी का मजबूत है, ना दिमाग इतना बेहतरीन सोच रखता है कि लोग आपको हमेशा से माफ़ करें और आपको दरगुजर करके, आपके इन तमाम हरकतों से सरफ़े नज़र करके। क्योंकि अब देखें मुआशरे में बहुत सारी तलाक़ें इस वजह से हुई हुई हैं, और अगर कोई आपसे तलाक़ नहीं लेता तो सेपरेशन की लाइफ जो है वो आपकी ज़िंदगी में होती है। और आप क्या सोचते हैं कि माँ और बाप का की ज़िंदगी में सिर्फ़ शादी का मतलब बच्चों को ज़मीन पे लाना है? वो बच्चे आपसे क्या सीखते हैं जब वो अपने माँ बाप की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद देखते हैं? जब वो ये देखते हैं कि मेरी माँ बाहर किसी और मर्द के साथ मुंह मार रही है, या मेरा बाप बाहर किसी और औरत के साथ मुलव्विस है, उसके साथ मुंह मारता है और घर में आकर
उसका अपने बच्चों पे, उस माँ का या उस बाप का अपने बच्चों पे क्या रोब या क्या दबदबा या क्या मोहब्बत होती है। अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। और एक भगत सिंह के एक बहुत ही खूबसूरत कलाम पे मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से हम ह्यूमैनिटी पे ज़ोर देते हैं, हम गैरों के साथ नेकियों पर ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिले उसे ले लो। जैसा कि ये कहावत है कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो चले जाओ। अब चीन में ज़ाहिर है तमाम जो टीचर्स होंगे वो उस मज़हब के तो नहीं होंगे कि जिधर से कोई आदमी कूच करके इल्म हासिल करने जा रहा है। मिले जुले लोग होंगे। तो यानी कि अच्छी चीज़, अच्छा इल्म आपको जहाँ से मिले। तो भक्त राम की एक बहुत खूबसूरत उसके शार है, आप सुनिए। प्रीतम ऐसी प्रीत ना करियो, प्रीतम ऐसी प्रीत ना करियो, जैसी करे खजूर। प्रीतम ऐसी प्रीत ना करियो, जैसी करे खजूर। धूप लगे तो साया नाही, धूप लगे तो साया नाही, भूख लगे फल दूर। प्रीत कबीर ऐसी करियो, जैसे करे कपास। प्रीत कबीर ऐसी करियो, जैसे करे कपास। जियो तो तन को ढांके, और मरो तो न छोड़े साथ। प्रीत ना करियो पंछी जैसी, जैसी जल सूखे उड़